श्री राधे राधे दोस्तों। शुक्रवार का दिन माता संतोषी का पावन दिन होता है। कहते हैं जिस घर में सच्चे मन से माता संतोषी का नाम लिया जाता है वहाँ दुख ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है दोस्तों। लेकिन आज की यह व्रत कथा केवल एक व्रत की कहानी नहीं है, बल्कि उस बहू की कहानी है जिसके पास ना ही तो धन था ना ही सहारा, फिर भी उसने केवल संतोष के बल पर अपनी किस्मत बदल दी। दोस्तों इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है माता संतोषी आज इस कहानी के माध्यम से आपको कोई संकेत देना चाहती हूँ। सभी भक्तों को श्री राधे राधे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RK भक्ति मार्ग में, जहाँ मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की कृपा, गरीब बहू की सच्ची भक्ति। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय संतोषी माता बिल्कुल भी लिखना मत भूलना। तो दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में रामू नाम का युवक अपनी पत्नी गीता और माँ के साथ रहता था। घर की हालत बहुत खराब थे। रामू मजदूरी करता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा गीता को ताने दिया करती थी, तेरे कदम पड़ते ही घर में गरीबी आ गई है, ना जाने किस मनहूस घड़ी में तू इस घर में आई थी। गीता सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। वह सुबह से रात तक काम करती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी प्यार नहीं मिला। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि रामू काम की तलाश में शहर चला गया। जाते समय उसने गीता से कहा था, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन दिन बीतते गए, फिर महीने, और धीरे धीरे पूरा गांव गीता का मजाक उड़ाने लगा। एक शुक्रवार की सुबह गीता रोते रोते नदी किनारे बैठी थी। तभी उसने देखा कुछ महिलाएं लाल चुंदरी पहनकर माता संतोषी की पूजा कर रही हैं। वे गुड़ और चने का भोग लगा रही हैं और बड़े प्रेम से माता का भजन गा रही हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गीता धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, बहनों ये किस माता की पूजा है? एक वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा ये संतोषी माता का व्रत है। जो सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, माता उसके सारे दुख हर लेती हैं। गीता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई थी। उसने उसी दिन मन ही मन संकल्प लिया कि हे माता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में आपके लिए सच्ची श्रद्धा है। अगले शुक्रवार गीता ने थोड़ा सा गुड़ और चना उधार लिया। घर में खाने को भी कुछ नहीं था, फिर भी उसने माता के सामने दीपक जलाया। वह रोती हुई बोली, माँ मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरे पति सुरक्षित लौट आए। उस दिन पहली बार गीता के चेहरे पर शांति दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे उसके व्रत बढ़ते गए, उसकी सास और ज़्यादा क्रोधित होने लगी। वह कहती, ये पूजा पाठ करके क्या मिलेगा तुझे? काम छोड़कर दिन भर माता माता करती रहती है। लेकिन गीता ने कभी जवाब नहीं दिया। उधर शहर में रामू को अचानक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस व्यक्ति ने उसे काम दिलाया वह उसकी मेहनत से बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में रामू की किस्मत बदलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने कहा, रामू तुम बहुत ईमानदार हो, आज से तुम मेरा कारोबार के हिस्सेदार हो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे तुरंत अपनी पत्नी की याद आई। उधर गांव में गीता लगातार शुक्रवार का व्रत करती रही। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। जहाँ पहले रोज झाड़ू होता था, झगड़ा होता था, वहाँ अब शांति रहने लगी। दोस्तों एक शुक्रवार को गीता उद्यापन की तैयारी कर रही थी। उसने बच्चों को भोजन कराने का निश्चय किया था,
लेकिन उसकी सास ने जलन में बच्चों को सिखा दिया, खाना तभी खाना जब खटाई मिले। भोजन के समय बच्चों ने कहा, हमें खटाई चाहिए। गीता घबरा गई, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में खटाई वर्जित होती है। लेकिन बच्चों के बार बार जिद करने पर उसने उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने जाकर इमली खरीद ली और दोस्तों उसी क्षण माता नाराज हो गई। उधर शहर में रामू पर अचानक चोरी का झूठा आरोप लग गया और उसे कैद में डाल दिया गया। जब यह खबर गांव पहुंची, गीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह मंदिर जाकर फूट फूट कर रोने लगी, माँ मैंने कौन सी गलती कर दी। तभी मंदिर के एक दिव्य प्रकाश हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं माता बोल रही हूँ, बेटी व्रत में खटाई का दोष लगा है, लेकिन तेरी भक्ति सच्ची है। यदि तू फिर से श्रद्धा से व्रत रखेगी तो सब ठीक हो जाएगा। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, माँ अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी। गीता ने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार वह गरीबों को गुड़ और चना बांटती, माता का भजन करती और केवल एक ही प्रार्थना करती, माँ मेरे पति को सुरक्षित लौटा दो। उधर अचानक असली चोर पकड़ा गया। रामू निर्दोष साबित हुआ। उसके मालिक ने उससे माफ़ी मांगी और उसे पहले से भी बड़ा सम्मान दिया। रामू तुरंत गांव लौट आया। जब गीता ने अपने पति को सामने देखा, वह रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी। हे माँ, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। रामू ने जब सच्चाई जानी तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ जिस बहू को आप शकुन कहती हैं, उसी की भक्ति ने आज हमारा घर बचाया है। सास की आंखों में आंसू बहने लगे। वह गीता के पास आई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे। गीता ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। माँ आप बड़ी हैं, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उस दिन पहली बार उस घर में खुशी आई थी। तो दोस्तों, संतोषी माता केवल धन नहीं देती हैं, वे हमें संतोष देना सिखाती हैं। जिस इंसान के मन में संतोष आ जाए, उसके जीवन के आधे दुख वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं तो शुक्रवार के दिन सच्चे मन से माता संतोषी का नाम लीजिए, क्योंकि माता को दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची श्रद्धा चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें और ऐसी ही सच्ची भक्ति कहानी व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल RK भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।